गंगा के तट पर बसा छोटा सा गांव शिवपुर। यहाँ की सुबह हमेशा शांतिपूर्ण होती थी। लोग खेतों में काम करने निकल जाते, बच्चे मिट्टी में खेलते और महिलाएं घरों के कामों में व्यस्त हो जातीं। पर इस साधारण जीवन की शांति कुछ समय से डगमगाने लगी थी। मौर्य साम्राज्य के आदेशों से भारी कर और सैनिकों के अत्याचारों ने आम लोगों की हालत बिगाड़ दी थी। धीरेंद्र इस गांव का वीर सैनिक था, जो सम्राट अशोक की सेना में एक नायक था। उसकी वीरता के चर्चे दूर दूर तक थे, पर उसके दिल में हमेशा अपने परिवार की चिंता रहती थी। उसकी पत्नी सुजाता अपने पति के बिना गांव में अकेली रहती थी। धीरेंद्र महीने में कभी कभी ही घर आ पाता था, और उसके जाते ही सुजाता के हृदय में फिर से वही खालीपन छा जाता। सुजाता धीरेंद्र से बहुत प्रेम करती थी। उसका एकमात्र सपना था कि उसका पति गांव लौटकर हमेशा के लिए उसके साथ रहे। लेकिन धीरेंद्र का कर्तव्य उसे दूर रखता था। हर बार जब धीरेंद्र गांव छोड़ता, सुजाता की आंखों में आंसू होते और दिल में सवाल, क्या धीरेंद्र फिर कभी लौटेगा? इधर धीरेंद्र का छोटा भाई अमित गांव में रहकर मौर्य साम्राज्य के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों में शामिल हो चुका था। उसे लगता था कि अशोक के शासन ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। अमित का विद्रोह अब खुलकर सामने आ चुका था। वह कृष्णकूट नामक विद्रोही गुट का हिस्सा बन चुका था, जो मौर्य साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इस गुट का नेतृत्व कौशल्या कर रही थी, जो एक बहादुर और तेज तर्रार महिला थी। कौशल्या का मानना था कि जब तक राज्य की नीतियों में बदलाव नहीं होगा, तब तक आम जनता का जीवन बेहतर नहीं हो सकता। धीरेंद्र को अपने भाई की विद्रोही गतिविधियों के बारे में पता चल चुका था। वह अपने भाई को समझाने की कोशिश करता, पर अमित उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका कहना था, भैया, तुम सम्राट के लिए लड़ते हो, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस सम्राट की नीतियों से हमारे जैसे लोग किस हद तक पीड़ित हैं? धीरेंद्र के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वह एक सैनिक है, और उसका पहला कर्तव्य अपने सम्राट की सेवा करना है। इस बीच सम्राट अशोक को भी उत्तर के प्रांतों में विद्रोह की खबरें मिलने लगीं। अशोक अब युद्ध की नीति छोड़ चुके थे, पर उनके साम्राज्य की शांति को खतरा था। अशोक ने अपने सैन्य सलाहकारों को बुलाया और उत्तर प्रांत के विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया। सम्राट अशोक के आदेश के बाद धीरेंद्र को उत्तर के प्रांतों में भेजा गया, जहां विद्रोह की आग तेज हो रही थी। यह यात्रा धीरेंद्र के लिए सिर्फ कर्तव्य नहीं थी, बल्कि एक व्यक्तिगत परीक्षा थी। उसे अपने भाई के खिलाफ ही लड़ाई लड़नी थी। सुजाता को जब यह पता चला कि धीरेंद्र को विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा गया है, उसका दिल दहल गया। उसने धीरेंद्र से कहा, क्या तुम अपने ही भाई के खिलाफ तलवार उठाओगे? धीरेंद्र ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है। मैं आशा करता हूं कि अमित समझ जाएगा और यह लड़ाई छोड़ देगा। धीरेंद्र ने अपने गांव से विदा ली और अपनी सेना के साथ विद्रोहियों की तरफ कूच किया। रास्ते में उसने अपने मन में कई सवाल उठाए। क्या उसका कर्तव्य वास्तव में सही है? क्या विद्रोही गलत हैं, या उनके विद्रोह में कुछ सच्चाई है? जब धीरेंद्र विद्रोही शिविर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि विद्रोहियों की सेना अच्छी खासी हो चुकी है। कौशल्या ने अपने सैनिकों को अनुशासन और बहादुरी से प्रशिक्षित किया था। यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था, यह विद्रोह न्याय और अधिकारों के लिए था। युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले कौशल्या ने धीरेंद्र को वार्ता के लिए बुलाया। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, और धीरेंद्र और कौशल्या एक तंबू के अंदर बातचीत के लिए मिले। कौशल्या ने धीरेंद्र से कहा, तुम एक बहादुर योद्धा हो, पर क्या तुम जानते हो कि किसके लिए लड़ रहे हो? मौर्य साम्राज्य का उद्देश्य अब शांति नहीं, सत्ता है। हम न्याय और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। धीरेंद्र ने जवाब दिया, मुझे अपने सम्राट पर विश्वास है। वह कलिंग युद्ध के बाद शांति और अहिंसा के मार्ग पर चल चुके हैं। कौशल्या ने गंभीरता से कहा, शांति की बातें सिर्फ महल के भीतर होती हैं। बाहर की दुनिया में लोग भूख और अत्याचार से पीड़ित हैं। हम केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। धीरेंद्र इस बातचीत से थोड़ा हिल गया। उसे कौशल्या की बातें सच लगीं, लेकिन उसका कर्तव्य उसे पीछे हटने की अनुमति नहीं दे रहा था। युद्ध का दिन आ चुका था। विद्रोही और मौर्य सैनिकों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। धीरेंद्र अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था, और दूसरी ओर उसका भाई अमित विद्रोही सेना में शामिल था। धीरेंद्र और अमित का सामना युद्ध के मैदान में हुआ। यह संघर्ष केवल दो सेनाओं का नहीं,
बल्कि दो भाइयों का था। धीरेंद्र ने तलवार उठाई, लेकिन उसका दिल उसे रोक रहा था। वह अपने भाई के खिलाफ कैसे लड़ सकता था? अमित ने गुस्से में कहा, भैया, आज तुम मुझे मारकर ही जीत सकते हो। अगर तुम साम्राज्य की तरफ हो तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। धीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। वह अपने भाई को मारना नहीं चाहता था, पर वह अपनी सेना को भी पीछे नहीं हटाना चाहता था। इस बीच कौशल्या भी लड़ाई के मैदान में आई और विद्रोहियों का मनोबल बढ़ाया। लड़ाई तेज हो गई और दोनों तरफ से भारी जान माल का नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान कौशल्या और अमित दोनों बुरी तरह घायल हो गए। धीरेंद्र ने दौड़कर अपने भाई को संभाला, लेकिन तब तक अमित की सांसें थम चुकी थीं। धीरेंद्र का दिल टूट चुका था। उसने अपने भाई का शव उठाया और रोते हुए कहा, तुम सही थे भाई, यह युद्ध सही नहीं था। कौशल्या ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, धीरेंद्र, सत्य को कभी नजरअंदाज मत करना। तुम्हारा कर्तव्य केवल साम्राज्य नहीं, न्याय के प्रति भी होना चाहिए। धीरेंद्र ने विद्रोहियों के शवों को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई दी। वह जानता था कि यह युद्ध उसे भीतर से तोड़ चुका है। उसने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और युद्ध के मैदान से वापस लौट आया। धीरेंद्र सम्राट अशोक के दरबार में पहुंचा और उनसे निवेदन किया कि साम्राज्य की नीतियों में बदलाव की जरूरत है। अशोक, जो पहले से ही शांति और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय कर चुके थे, धीरेंद्र की बातों से प्रभावित हुए और राज्य में और भी सुधार लाने का वादा किया। हमने बहुत खून बहाया है, अशोक ने कहा। अब समय है कि हम न्याय और शांति के मार्ग पर चलें। धीरेंद्र ने अपनी सेना की वर्दी सम्राट के चरणों में रख दी और कहा, अब मैं एक योद्धा नहीं बल्कि शांति का अनुयायी हूं। धीरेंद्र अपने गांव वापस लौट आया। सुजाता ने उसे गले लगाकर कहा, अब तुम्हें कभी युद्ध पर जाने की जरूरत नहीं, हम अब शांति से रहेंगे। धीरेंद्र ने अपनी तलवार कभी न उठाने की कसम खाई और गांव में एक साधारण किसान के रूप में जीवन बिताने लगा। उसने अपने भाई और कौशल्या की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया और उनके आदर्शों के अनुसार जीवन जीता। कहानी का अंत धीरेंद्र के आत्म साक्षात्कार और सम्राट अशोक के सुधारवादी दृष्टिकोण पर होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध में जीत हमेशा तलवार से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा की शांति से होती है।